नमस्कार, मैं हूं विवेक। आज है 28 फरवरी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार का बजट 2022 में आपके लिए क्या होगा खास? ओएनजीसी में निकली है वैकेंसी। फायरमैन से लेकर मैनेजर तक के पदों पर होगी भर्ती, जिसमें 3 लाख से ज्यादा तक सैलरी दी जाएगी। बिहार में केले की खेती करके 10 लाख तक रुपए की सालाना कमाई। यूक्रेन से आए छात्रों को घर पहुंचाएगी नीतीश सरकार। होली में सुधरेगा गया की व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति। अब चलिए जानते हैं बिहार के 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार के सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में बेकार हो गई लाखों रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीनें। मरीजों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ। मजबूरी में प्राइवेट जांच केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। सीतामढ़ी जिले के सदर अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करके लगी अल्ट्रासाउंड मशीन ने लोगों को नहीं मिल रहा है लाभ, जिसमें अल्ट्रासाउंड के विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव के कारण लाखों रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीनें बेकार पड़ी हुई है। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद प्रत्येक दिन दर्जनों की संख्या में आए गर्भवती महिलाएं एवं अन्य लोगों को निजी अल्ट्रासाउंड लैब से जांच कराना पड़ रहा है। बिहार के बजट 2022 में आपके लिए क्या होना चाहिए? पेश होने वाला बजट पर अर्थशास्त्री और उद्योगपति बोले, औद्योगिकरण पर हमारी फोकस होगी। इसी के साथ साथ रोजगार पर भी हम ध्यान देंगे। सोमवार को बिहार का बजट पेश होने वाला है। इस साल के बजट का दायरा 2.18 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ेगा। कोरोना की वजह से विकास पर काफी कम हुआ है, लेकिन सरकार औद्योगिकरण पर ज्यादा फोकस करने वाली है। आम लोगों के लिए इस बजट से काफी उम्मीद है। इस बजट किस तरह से पूरी होगी, ये पूरा बिहार जानता है कि कैसे सरकार इसे पूरा करने वाली है। जानने की कोशिश की तो आम लोगों को इस बजट से क्या फायदा हो सकता है। बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री नवल किशोर झा और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि इस बार का जो बजट होगा वह विकसित बिहार की तस्वीर को बयां करेगा। केले की खेती करके 10 लाख की सालाना कमाई शुरू कर दिया है। शहर से जॉब छोड़कर खेती करने पहुंच गए। प्रारंभिक तरीकों को बदला, जैविक विधि को अपनाया। खेती को लेकर इन दिनों लोगों की सोच बदल रही है। कई युवा नए तरीके से खेती करके लाखों रुपए की फायदा कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। सारण जिले के किसान रामेश्वर सिंह की भी गिनती ऐसे ही लोगों में होती है। उन्हें इलाके में बनाना मैन के नाम से लोग जानते हैं। खेती से रामेश्वर सिंह ने इतना लगाव था कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़कर वे पेट्रोलियम विभाग में जॉब करते थे। गांव पहुंचे तो केले की खेती करने लगे, लेकिन प्रारंभिक तरीकों को छोड़ दिया। जैविक विधि के जरिए केले की खेती ने उन्हें फायदा भी पहुंचाया। वे बनाना मैन के नाम से फेमस हो गए। केले की खेती से रामेश्वर को सालाना करीब 10 लाख से ज्यादा की कमाई होती है। फर्जी तरीके से नियुक्त की गई नर्सों की तलाश रहा है स्वास्थ्य विभाग। एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश है। सरकारी अस्पतालों में नौकरी का सपना दिखाकर जलसाजों ने न केवल फर्जी नर्सों की नियुक्ति का प्रचार किया है, बल्कि अवैध तरीकों से 62 लोगों को स्टाफ नर्स ए ग्रेड के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनाती भी करा दी है। जब स्वास्थ्य विभाग के इसे संज्ञान में मामला आया तो फर्जी नियुक्ति के जरिए अस्पतालों में पदस्थापित नर्सों की तलाश में जुट गया है स्वास्थ्य विभाग। बिहार के धंधेबाजों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेताया, नहीं बचेंगे, ड्रोन सब दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब के धंधेबाजों को पटना में मंच से फिर चेताया। कहा कि लोग बचेंगे नहीं, ड्रोन से सभी की तस्वीरें ली जा रही है। ड्रोन हेलीकॉप्टर भी आ गया है। गड़बड़ी करने वालों पर पूरी निगाह रहेगी। गया में नक्सलियों के निपटने के लिए वार रूम तैयार किया जाएगा। यहीं से तैयार की जाएगी नक्सलियों पर नक्सल कसने की रणनीति। डीएम एसपी ने दी इसकी स्वीकृति। गया में नक्सलियों पर नक्सल कसने के लिए नक्सल वार रूम तैयार होगा। वार रूम में ही नक्सलियों के विरुद्ध बैठकें होंगी और यहीं से तैयार की जाएगी रणनीति। नक्सलियों पर नक्सल कसा जाएगा, इसके लिए पुलिस लाइन में वार रूम तैयार करने की स्वीकृति जिला प्रशासन की ओर से दे दी गई है। गया जिले में सक्रिय भाकपा माओवादी संगठन सहित अन्य प्रतिबंधित नक्सली गुटों पर अंकुश लगाने को लेकर एक विशेष प्लान तैयार कर लिया गया है। उस प्लान का पहला हिस्सा पुलिस लाइन के परिसर में लाखों रुपए की लागत से नक्सल वार रूम बनाना है। यूक्रेन से आए छात्रों को घर पहुंचाएगी नीतीश सरकार। सीएम नीतीश कुमार बोले, देश के जिस भी एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां से घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। यूक्रेन रूस वार में फंसे बिहार के 13 स्टूडेंट रविवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचे। ये छात्र सुबह 9 बजे के करीब स्पाइस जेट की फ्लाइट से बिहार के कई जिलों के 7
छात्र सकुशल अपनी धरती पर वापस आए। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट से मुंबई से 6 छात्रों को पटना लाया गया। इसके बाद बिहार सरकार ने उन्हें घरों तक भेजने की व्यवस्था की है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाया जा रहा है। उनमें बिहारी छात्रों को चिन्हित करके उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। ओएनजीसी में निकली वैकेंसी फायरमैन से लेकर मैनेजर तक पदों पर होगी भर्ती। 3 लाख से ज़्यादा तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन रिटेन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सुधरेगा गया की व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ान भरने की उम्मीद बढ़ी है। त्योहार को लेकर चहक रहा है बोध गया। साल 2020 से गौतम बुद्ध की ज्ञान भूमि बोध गया आने के लिए विदेशी बौद्ध श्रद्धालु तरस गए थे, लेकिन होली से पहले श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद अब बढ़ गई है। इस उम्मीद के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही मार्च में शुरू होना है। इस पावत सूचना मिलते ही बोध गया के व्यवसायियों में खुशी दिखी जा रही है। यही नहीं, अब यहां होटल और परिवहन सेक्टर से जुड़े कारोबारियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खेसारी आम्रपाली की आशिकी फिल्म 4 मार्च को होगी रिलीज। भोजपुरी के शोमैन की फिल्म में रियलिस्टिक लव स्टोरी देखने को मिलेगा। दोनों एक्टर्स दिखेंगे एक साथ खास केमिस्ट्री में। भोजपुरी सिनेमा के शोमैन प्रदीप शर्मा की फिल्म आशिकी 4 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे एक साथ दिख रहे हैं। फिल्म का इंतजार दर्शकों को काफी बेसब्री से है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इसमें खेसारी और आम्रपाली की केमिस्ट्री भी काफी खास होने वाली है। इसका फैंस को काफी इंतजार है।